चुनमुन को और भी बहुत से रीछ मिले और इनके नन्हे बच्चे भी, लेकिन काटने वाला बच्चा ही उसका सबसे करीबी दोस्त रहा। दोस्तों, अहमद अदनान तारिक ये मुल्क चीन की लोक कहानी है। इस वक्त वहाँ छोटे छोटे रीछ नुमा जानवर नहीं पाए जाते थे, जिनका रंग सियाह और सफ़ेद मिला जुला होता है। इन जानवरों को चीन में जियांग माओ कहते हैं और हम इन्हें पांडा कहते हैं। इस वक्त बांस के घने जंगलों में रीछ रहा करते थे, जिनकी खाल सफ़ेद और बहुत नरम मुलायम थी और ऐसी चमकती थी जैसे आसमान से गिरने वाली नई नई बर्फ़। चीन में इन रीछों को बाई जियांग कहते थे, जिसका मतलब था सफ़ेद रीछ। इस जंगल के करीब किसी गांव के एक छोटे से घर में एक किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। इसकी एक नन्ही मुन्नी सी बेटी चुनमुन थी। गर्मियों में एक दिन चुनमुन अकेले जंगल के बाहर खेल रही थी। दरख्तों की छांव में ऐसी ठंडक थी जैसे बहते हुए झरने का पानी, और सब्जे पर जगह जगह गेंदे के जर्द फूल लहरा रहे थे। इसने सोचा, ये सुनहरे फूल जंगल में थोड़ा सा अंदर ही तो उगे हुए हैं, चंद लम्हों में ही मैं थोड़े से फूल तोड़ लूंगी। वो जंगल के अंदर फूलों को तोड़ने गई। जब उसने फूल तोड़ लिए तो वो देखकर हैरान रह गई। हर तरफ एक जैसी ही सड़कें थी। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि कौन सी सड़क उसके घर की तरफ जाती है। वो अभी कुछ सोच ही रही थी कि उसे पत्तों में सरसराहट सुनाई दी। उसे एक मासूम सा जानवर नज़र आया, जिसके 2 बड़े कान थे। ये जंगल में पाया जाने वाला नन्हा हिरन था। चुनमुन को देखकर वो डर गया और दरख्तों के बीच भाग निकला। चुनमुन भी इसके पीछे भागी कि शायद ये उसे घर की तरफ ले जाएगा, लेकिन वो जल्द ही उसकी नज़रों से ओझल हो गया। अब तो चुनमुन बिल्कुल ही रास्ता भूल गई थी। अब उसे डर भी लगने लगा। उसी वक्त इसे ऐसी आवाज़ें आई जैसे कोई दर्द से गुर्रा रहा हो। वो आवाज़ की तरफ गई ताकि जो भी तकलीफ में है उसकी मदद कर सके। करीब ही कांटों वाली एक झाड़ी में कोई नन्हा सा रीछ का बच्चा थोड़े थोड़े वक्फे से अपने अगले पैर के पंजे को हिलाता और मुंह से सहलाता। वो नन्हा रीछ वो तकलीफ से गुर्रा रहा था और इसके पंजे के तलवे में एक कांटा चुभा हुआ था। चुनमुन ने बहुत एहतियात से कांटा निकाल दिया। नन्हा रीछ इसके हाथों पर प्यार से अपना चेहरा मस करने लगा। चुनमुन ने भी हाथों से इसके सर पर प्यार किया। इसी लम्हे एक बहुत बड़ी सफ़ेद मादा रीछ गुर्राती हुई तेजी से दरख्तों से निकली, लेकिन जब इसने देखा कि इसका बच्चा एक नन्ही बच्ची के साथ खेल रहा है तो इसका गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। उसने अपनी ठोड़ी से अपने बच्चे को और फिर चुनमुन को प्यार किया जैसे वो भी इसकी बेटी हो। वो सफ़ेद मादा रीछ इतनी अच्छी थी कि चुनमुन को इससे ज़रा भी डर नहीं लग रहा था। वो आगे बढ़ी और इसने मादा रीछ के गले में अपनी बाहें डाल दी और ठंडी सांस भर कर बोली, काश तुम मुझे मेरे घर का रास्ता बता सकते। अचानक सफ़ेद मादा रीछ उठी और चल पड़ी। इसने चुनमुन और नन्हे रीछ को इशारा किया कि वो इसके पीछे आए। जल्दी ही चुनमुन ने देखा कि वो उसे रास्ता दिखाते हुए जंगल से बाहर ले गई। इसका घर वहाँ से नज़दीक ही था। चुनमुन उस दिन के बाद अक्सर जंगल में जाने लगी। उसके माँ बाप खुश थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि सफ़ेद मादा रीछ उसकी हिफाजत करेगी। चुनमुन को और भी बहुत से रीछ मिले और उनके नन्हे बच्चे भी, लेकिन काटने वाला बच्चा ही उसका सबसे करीबी दोस्त रहा। वो उसे न्याऊ न्याऊ कहती थी, जिसका मतलब था बहुत ही नरम और मुलायम, क्योंकि इसकी खाल बहुत नरम थी और खूबसूरत भी। न्याऊ न्याऊ की माँ ने चुनमुन को एक बहुत बड़े दरख्त के तने में
बुना हुआ अपना घर भी दिखाया। चुनमुन बार बार जंगल में गई। वो रीछ के नन्हे बच्चों से खेलती और जंगल के तौर तरीके सीखती और रात होने से पहले न्याऊ न्याऊ की माँ हिफाजत से उसे जंगल से बाहर छोड़ आती। मौसम बहार की एक सहर पहर को चुनमुन न्याऊ न्याऊ के घर बैठी थी। वो रीछ के नन्हे बच्चों को खेलता हुआ देख रही थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई खूंखार जानवर बांस के दरख्तों में छिपा बैठा है। फिर उसे एक सुर्ख आंखों वाला चेहरा नजर आया, पीले रंग के लंबे लंबे दांतों वाला खौफनाक चीता, जिसके छोटे छोटे कान मुड़े हुए थे और इनकी खाल पर धब्बे थे। चुनमुन उठकर चिल्लाने लगी। वो रीछ के नन्हे बच्चों को खबरदार कर रही थी, लेकिन तब तक उसे देर हो चुकी थी। नुकीले दांतों और तेजी से हिलती हुई दुम वाला भूखा चीता न्याऊ न्याऊ पर झपक पड़ा था। चुनमुन के दिल में न्याऊ न्याऊ के लिए इतनी मोहब्बत थी कि वो डरी नहीं। उसने बड़ा पत्थर उठाया और जोर से चीते को दे मारा। वहशी जानवर ने गुस्से से अपना शिकार छोड़ दिया और गुर्राता हुआ चुनमुन पर झपट पड़ा। इतनी ही देर में सफेद मादा रीछ भी बिजली की सी तेजी से वहां पहुंच गई। चीता उसके गुस्से को देखकर मैदान छोड़कर भागा, लेकिन भागते हुए उसने अपने नोकीले पंजों से चुनमुन पर वार किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। न्याऊ न्याऊ की माँ भागती हुई चुनमुन के पास आई और उसे प्यार से चाटने लगी और कोशिश करती रही कि वो उठ जाए, लेकिन चुनमुन के जिस्म में कोई हरकत न हुई, क्योंकि उसने अपनी जान देकर न्याऊ न्याऊ की जिंदगी बचा ली थी। पूरे जंगल में इस वाक़ये और चुनमुन के मरने की खबर फैल गई। मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब की सिमतों में 20 मील की दूरी से गम से निढाल सफेद रीछ इकट्ठे हो गए। वो रोते हुए अपनी दोस्त को याद कर रहे थे। वो बार बार जमीन की मिट्टी से अपने पंजे मार रहे थे और उन्हीं से अपनी आंसू भरी आंखें पोंछ रहे थे। इनके ऐसा करने से आंसुओं से गीली मिट्टी से इनके चेहरे पर बड़े बड़े निशान बनने लगे। फिर उन्हीं पंजों से उन्होंने अपनी छातियां गम से कूटी तो ऐसे निशान उनके जिस्मों पर भी पड़ने लगे। इस दिन के बाद आज तक चीन में सफेद रीछ नहीं पाए जाते, बल्कि सफेद और सियाह धब्बों वाले चितकबरे रीछ जियांग माओ होते हैं, जिन्हें हम पांडा कहते हैं। वो अब भी चीन में चुनमुन के गम में निढाल हैं। ये अफसोस हमेशा इनके चेहरे पर छाया रहता है। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो थी चुनमुन और एक रीछ के बच्चे की। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जाने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह।